कहते हैं रियल लाइफ से बहुत अलग होती है। जो फिल्मों में दिखाते हैं जिंदगी उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होती है। हाँ, ये सच है, मगर सिर्फ उन्हीं के लिए जो आम कैदी हैं। खास तो यहाँ भी खुद फिल्में बना रहे होते हैं, जैसे इस वक्त सलीम साहब कर रहे हैं। यूपी के कुख्यात रुस्तम गैंग के चेयरमैन खुद रुस्तम साहब इन दिनों दिल्ली की मंडोली जेल में छुट्टियां मना रहे हैं। जी, छुट्टी ही कहिए, जेल में सजा तो सिर्फ नाम की है। साहब के हाथ में स्मार्टफोन है, बदन पर ब्रांडेड कपड़े सजे हुए हैं। खातिरदारी के लिए चाय का भी इंतजाम है, दूध भी है, शक्कर भी है और आसाम के खास बागानों से लाई गई चाय पत्ती भी है। तुम वीडियो बना रहे हो, क्या कर रहे हो? बहरहाल, जब तक चाय बन रही है, आइए रुस्तम साहब के साथ उनके स्मार्टफोन की नजर से जेल का एक टूर कर लेते हैं। चलिए शुरू कीजिए रुस्तम साहब। ये मेरा कमरा है, इस कमरे में मैं रहता हूँ। ये सामने रहते हैं हमारे भाई लोग। ये रुस्तम साहब के गेस्ट हाउस का नजारा है। जी, गेस्ट हाउस ही कहिए, जेल थोड़ी ना ऐसे होती है। ये इनके खास दोस्त हैं और रुस्तम साहब की आरामगाह है। ये मेरा कमरा है, इस कमरे में मैं रहता हूँ। ये सामने रहते हैं हमारे भाई लोग। रुस्तम साहब के भाइयों में उनके दो और भाई सलीम और सोहराब हैं। साथ ही इसी गैंग के दो चार और साथी भी हैं। ये तो खैर इस गैंग के सरगना और सदस्यों का इंट्रोडक्शन था। चलिए अब रुस्तम साहब की आरामगाह को अंदर से देख लेते हैं। ये मेरा कमरा है, इस कमरे में मैं रहता हूँ। ये सामने रहते हैं हमारे भाई लोग। ये है मेरा कमरा। ये बिस्तर लगा हुआ है। जी, बिस्तर भी है। घड़ी भी है, कपड़े टांगने का इंतजाम भी। खास बात यह है कि अटैच लैट्रिन बाथरूम भी है। ये नहाने का बाथरूम है, ताकि रुस्तम साहब को ज्यादा जहमत न करनी पड़े। ये है पनीर जो जेल में बिकता है। रुस्तम साहब की खातिरदारी में इतना इंतजाम किया गया है तो खाने पीने का भी आइटम होना ही चाहिए। यानी जेल में सलीम साहब की खातिरदारी में कोई कमी नहीं है। जो वो चक्कर खागा, रबिया बना होगा, सबके पास कुछ है। ये हमारा चाय वो इसलिए पी रहे हैं क्योंकि सुबह का वक्त है। रात का माहौल उन्होंने अपने इस स्मार्टफोन में रिकॉर्ड नहीं किया है। कुल मिलाकर दिल्ली की मंडोली जेल में रुस्तम साहब का भोकाल टाइट है। ये है पनीर जो जेल में बिकता है। और जेल के बाहर उनका बनाया हुआ ये वीडियो गजब वायरल हो रहा है। ये मेरा कमरा है, इस कमरे में मैं रहता हूँ। ये सामने रहते हैं हमारे भाई लोग। जितना वीडियो में दिखा उसके मुताबिक उनके पास हीटर भी है, जेल में मिलने वाला पनीर भी, सोने के लिए बढ़िया बेड और एक अलग कमरा भी। हालांकि आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। माना जा रहा है कि रुस्तम गैंग का मकसद इस तरह के वीडियो अपने गुर्गों के जरिए वायरल कराकर लोगों के बीच खौफ कायम करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा रंगदारी वसूल की जा सके। अब तक इस तरह की तस्वीरें यूपी के जेलों से ही आती थीं, लेकिन दिल्ली के मंडोली जेल के अंदर की ये तस्वीरें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इस मामले में जेल पीआरओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हम आपको बता दें कि दिल्ली का मंडोली जेल वही जेल है जिसमें 84 दंगों के गुनहगार सज्जन कुमार बंद हैं। दिल्ली की जेल में अय्याशी के इस वीडियो को बनाने वाले रुस्तम गैंग पर राजधानी में कई केस चल रहे हैं, जिसमें लूट, हत्या और रंगदारी के 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इस गैंग ने लखनऊ में गैंगवार के साथ साथ कई सीरियल किलिंग को भी अंजाम दिया है। बकौल पुलिस, रुस्तम, उसके भाई और पिता समेत करीब करीब पूरा खानदान जेल की सलाखों के पीछे है।
बावजूद इसके अब इन्होंने जेल से ही अपना गैंग चलाना शुरू कर दिया है और लखनऊ में कई हत्याओं को भी अपने गुर्गों से अंजाम दिलवाया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रुस्तम समेत इस गैंग से जुड़े कई बदमाशों को साल 2005 में दिल्ली में एक ज्वेलरी लूट कांड के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी तिहाड़ जेल से कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। तिहाड़ में पैसे और पावर का अजीब खेल। पावरफुल लोगों के लिए कमजोर पड़ी जेल की दीवारें। जेल में बैठे बैठे गैंगस्टर चला रहे हैं वसूली रैकेट। अमीर कैदी जी रहे हैं 5 स्टार जिंदगी। हर रसूखदार कैदी के पास है मोबाइल फोन। एडीजे की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। तिहाड़ को लेकर एडिशनल सेशन जज की एक जांच रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एडिशनल सेशन जज की छापेमारी में जेल के अंदर से ऐशो आराम की जो चीजें बरामद हुई हैं, वो तो खैर अपनी जगह हैं ही। ऐसे ऐसे टेलीफोन इंटरसेप्ट हाथ लगे हैं जिन्हें सुनकर दिमाग सुन्न हो जाता है। हैरानी होती है कि कोई जेल के अंदर बैठकर भी इतनी आसानी से कैसे मोबाइल फोन पर जिससे चाहे बात कर सकता है और जो चाहे वो बात कर सकता है। छोटा राजन, नीरज बवानिया, मनु शर्मा, विकास और विशाल यादव, ये वो नाम हैं जिनका जुर्म की दुनिया में अपना अलग ही मुकाम है। किसी के अंडरवर्ल्ड डॉन होने की वजह से, किसी के पेशेवर बदमाश होने की वजह से, किसी के सियासी रसूख वाले बाप का बेटा होने की वजह से, तो किसी के मालदार आसामी होने की वजह से। इत्तेफाक से ये सभी के सभी लोग और इन जैसे अनगिनत हाई प्रोफाइल लोग इस वक्त देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल में एड़ियां रगड़ रहे हैं। लेकिन सितम यह है कि इतने बड़े लोगों और बदमाशों के यहां बंद होने और जेल की किलेनुमा सुरक्षा के दावों के बावजूद यहां पैसा और पावर के आगे सब कुछ छोटा पड़ जाता है। तिहाड़ की मजबूत दीवारें भी ताश के पत्तों की मानिंद कांपने लगती हैं और ऐसे कांपती है कि जेल में बैठे बैठे इन जैसे रसूखदार लोग हर वो काम करते हैं जिसकी उन्हें चाहत होती है। फिर चाहे वो चाहत जेल में बैठे बैठे 5 स्टार होटल जैसी जिंदगी जीने की हो, जेल से बैठे बैठे जबरन वसूली का धंधा चलाने की, या फिर जेल में बैठे बैठे लाइजनिंग और फर्जीवाड़े की दुकान चलाने की। तिहाड़ में सब कुछ मुमकिन है। सब कुछ मतलब सब कुछ।